बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत, लेकिन चर्चा किसी और ही वजह से हो रही है। बसपा और एआईएमआईएम के संभावित गठबंधन को लेकर एक वायरल तस्वीर ने सियासत में भूचाल मचा दिया है। ये तस्वीर है बसपा के इकलौते जीते विधायक सतीश उर्फ पिंटू यादव की, और खास बात यह कि उनके पीछे बसपा और एआईएमआईएम दोनों के बैनर लगे थे। यानी सवाल बड़ा है, क्या यूपी में बसपा और एआईएमआईएम साथ आने वाले हैं? बसपा ने दावा किया था कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन मैदान में 181 सीटों पर ही उतरी। फिर भी रामगढ़ सीट पर सिर्फ 30 वोटों से बसपा ने जीत हासिल की, और इसकी तुलना अगर 2020 से करें तो वोट परसेंटेज भी बढ़कर 1.62% हुआ है। अब बात करते हैं एआईएमआईएम के सीमांचल में असर की। तो एआईएमआईएम ने 25 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ा और 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। अमोर, बहादुरगंज, कोचाधमन, जोकीहाट और बेतिया। और उसका वोट शेयर भी पिछले टर्न से बढ़कर 1.85 पहुंच गया है। क्या बीएसपी और एआईएमआईएम साथ आ सकते हैं? तो दोस्तों, वायरल तस्वीर में दोनों पार्टियों के बैनर एक साथ दिखाई देना यूं ही नहीं है। माना जा रहा है कि ये सब मायावती की मंजूरी से ही हुआ है। दोनों पार्टियां पहले भी 2020 में बिहार चुनाव साथ लड़ चुकी हैं। इस बार भी ओवैसी ने खुलकर कहा था कि जहां एआईएमआईएम के उम्मीदवार ना हो, वहां मेरे समर्थक बीएसपी को वोट दें। तो क्या गठबंधन इनका फायदेमंद हो सकता है? तो दोस्तों, अगर यूपी की राजनीति की बात करें तो यूपी की राजनीति में 2 बड़े वोट बैंक हैं। पहला दलित, जो लगभग 20% है, और दूसरे मुस्लिम, जो लगभग 19% है। अगर ये दोनों साथ आ जाते हैं तो पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर बड़ा उलटफेर संभव है। ओवैसी की रैलियों में भारी भीड़ आती है, जबकि यूपी में बसपा का मुस्लिम चेहरा अभी कमजोर है। ऐसे में ओवैसी का साथ मायावती की रणनीति को काफी मजबूती दे सकता है। अब बात करते हैं एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की। तो दोस्तों, इस संबंध में ओवैसी साफ कह चुके हैं कि हम बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर किसी से भी गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन अभी एसपी की कांग्रेस से दोस्ती है। और बिहार में एसपी नेताओं ने एआईएमआईएम के खिलाफ जमकर मोर्चा खोला था। यानी ओवैसी और समाजवादी का रास्ता लगभग टकरा चुका है। इसलिए एआईएमआईएम के लिए बीएसपी ही एक मजबूत विकल्प दिख रहा है। बिहार की यह तस्वीर सिर्फ एक फोटो नहीं, बल्कि आने वाले यूपी चुनाव की बड़ी राजनीतिक पटकथा भी हो सकती है। क्या मायावती और ओवैसी मिलकर यूपी में नया समीकरण बनाएंगे? इसका जवाब तो समय देगा, लेकिन सियासत पे चर्चा अभी से तेज हो चुकी है। तो दोस्तों, मायावती और ओवैसी की इस रणनीति को लेकर आप सबका क्या विचार है? क्या यूपी में बीएसपी और एआईएम का ये गठजोड़ फायदेमंद होगा? अपने कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।